हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज हम फिर से हाजिर हैं जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज में एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल क्या होते हैं, यानी कोई भी स्टफ जो हम यूज कर रहे हैं। हमारे आसपास चारों तरफ बहुत सारे मटेरियल है ना, कपड़ा या फिर वैसी चीजें, खाने पीने की चीजें, ये सब क्या है मटेरियल। अब ये किससे बने हुए हैं? ये बने हुए मैटर से। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पोजेस मास, कोई भी चीज जो स्थान घेरती हो और जिसके अंदर अपना खुद का मास हो, ठीक है। और इसके अलावा एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो जिसे हम अपने किसी भी इंद्री से महसूस कर सकते हो, विच कैन बी फील बाई एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। हमारे पास 5 सेंसेस हैं जिसके द्वारा हम मैटर को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एयर है, एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। अब हमें वो डायरेक्ट दिखाई नहीं देते, जो गैसेज हैं वो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम स्मेल से बता देते हैं कि हाँ इसमें ये गैस रिलीज हुई है, या कोई रिएक्शन हुई है तो उससे हम बता देते हैं कि ये गैस हुई होगी, ठीक है। तो वो सब क्या है, हम किससे महसूस करें? अपनी सेंसेस के द्वारा। तो पांचों सेंसेस में से किसी से भी फील किया जाए वो चीज क्या कहलाएगी? वो होगी मैटर। और मैटर जिसे मिलकर बनाता है, वो बनाने वाली थिंग क्या होगी? हमारी मटेरियल, ठीक है। तो कोई भी स्टफ जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, जो मैटर से बना है, वो क्या है? मटेरियल। अब उस मटेरियल की बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल मतलब वो दिखने में कैसा है? दिखने में मतलब वो स्फेरिकल है, राउंड है, रेक्टेंगल है, या फिर चमकदार है, या फिर आप कह सकते हो कि मान लो स्फेयर है तो स्फेरिकल शेप क्यों है? फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सारे के सारे फिनोमेना, कि अगर किसी का स्ट्रक्चर स्फेयर है तो स्फेरिकल शेप क्यों है, यानी उस पे कोई ना कोई फोर्स या एरिया काम क्या होगा। तो फोर्स और एरिया का रिलेशनशिप कैसे है उस चीज से, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया। क्या होता है? जो लिक्विड होता है ना, जब भी आप उसे फर्श पे गिराते हो या रेन ड्रॉप मान लो, तो उसकी स्फेरिकल शेप होती है। वो क्यों होती है? मतलब छोटी से छोटी शेप लेने की कोशिश क्यों करता है? वो करता है सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? यानी किसी भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो ट्राई करता है कि कम से कम स्थान घेरे, ठीक है। और सरफेस टेंशन होता क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होती है? कि कोई भी जो द्रव है वो कितना गाढ़ा है। मतलब लिक्विड के अंदर दो लेयर के बीच में जो मोशन का अपोज करने वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस रिलेटिव प्रॉपर्टी को, यानी जो रिलेटिव मोशन का अपोज करेगी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? विस्कस या विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी मतलब जैसे हम हॉट वाटर और कोल्ड वाटर ले लेते हैं, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर। तो अगर आप गर्म पानी को फर्श पे डालो और ठंडे पानी को फर्श पे डालो, तो गर्म पानी को फर्श पे डालोगे तो वो दूर तक बह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो पार्टिकल है वो दूर दूर हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी उनके रिलेटिव मोशन का अपोज कर रही थी वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो कोल्ड वाटर जो है कम दूरी तक फ्लो कर पाता है, हॉट वाटर ज्यादा दूरी तक फ्लो कर पाता है। तो जो फ्लो ऑफ मोशन का अपोज कर रही है, कौन से फ्लो का? जो रिलेटिव लेयर्स हैं, मतलब लिक्विड की आपस में लेयर होती है, तो उन दो लेयर के बीच में जो काम करेगा वो क्या है? विस्कोसिटी। क्लियर है? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कितना मास है, मास मतलब कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बना है, और उसने कितनी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों चीज मिला के उसका क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, तो वो क्या होगा? उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहलाएगी? डेंसिटी। वेपर प्रेशर, यानी लिक्विड जब क्या होता है? बॉयल होके वेपर की फॉर्म में जाने लग जाता है, इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। तो उन वेपर जब कंडेंस होके क्या होते हैं? एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, वापस लिक्विड बन जाते हैं। तो जो वेपर जो प्रेशर लगाएंगे वो क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। क्लियर? तो वो चाहे किसी, जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी मतलब कोई हमने ब्यूरेट या पिपेट ले ली, ठीक है, या आपने टेस्ट ट्यूब वगैरह ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉर्क फंसा दी और उसके अंदर पानी डाल के हम उसे गर्म करेंगे और कॉर्क से ढक्कन बंद है, तो
जब आपका पानी उबलेगा तो वो कॉर्क को जो है बाहर की तरफ फेंक देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब पानी भाप में बदला तो क्या बने, वेपर। तो वेपर ने उस कॉर्क पे प्रेशर लगाया जिसकी वजह से वो ढक्कन खुल गया। ठीक है, तो जनरली भी हम क्या करते हैं, अगर कोई पतीली वगैरह में हम चाय बना रहे हैं, दूध गर्म कर रहे हैं, उसे ढक देते हैं, तो जब भाप बनती है ना, तो भाप क्या करती है, आपके ढक्कन को फेंक देती है। तो वो क्या है, वो वेपर प्रेशर है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल क्या होते हैं, जिसका साइज होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल है, 10⁻⁹ मीटर। तो इस साइज के जो पार्टिकल हैं उन्हें हम बोलेंगे नैनो पार्टिकल, और उससे जो मटेरियल तैयार होगा वो होगा नैनो मटेरियल। तो इनके अंदर सबसे जो मेन प्रॉपर्टी होती है वो होती है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, जो फोर्स का अपोज करती है। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज कितनी गर्म है या ठंडी है वो क्या है, टेम्परेचर। क्लियर। चलिए, और फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देन या पुश और पुल की फॉर्म में भी कह सकते हो। स्फेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, अभी क्या था हमने कि रेन ड्रॉप का स्फेरिकल जो शेप होगी वो किसकी वजह से होगी, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से इट ट्राइज टू पोजेस मिनिमम सरफेस एरिया। तो क्या होगा, सरफेस टेंशन। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड जो है उनका मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना है। हम लिक्विड को जिसमें भी डाल रहे हैं तो कितना मास हमने डाला और कितना स्थान उसने घेरा है। देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज की जितनी भी कंसंट्रेशन है वो सारी गैसेज मिलके जो प्रेशर लगाती हैं वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स काम करता है वो क्या होगा, वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा आपका है फिजिकल टू G(m1 m2 बाई आर स्क्वायर), जिसमें G क्या है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। और इनमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट जो है बड़ा होगा और एक छोटा। तो ग्रेविटेशन सन का भी होता है, अर्थ का भी होता है, मून का भी होता है। क्लियर। चलिए, रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल, अभी क्या था हमने, क्यों होता है, बिकॉज द वाटर हैज सरफेस टेंशन। वाटर के अंदर क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है, इसी वजह से क्या होती है, स्फेरिकल शेप हो जाती है उनकी। ऑयल स्प्रेड्स ऑन वाटर सरफेस, ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि ऑयल क्या है, पानी से हल्का है। ठीक है, क्या है, हल्का है। तो जो उसकी सरफेस टेंशन होगी वो भी क्या होगी, लेस देन वाटर, लेस देन वाटर। केरोसिन ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज, जो मिट्टी का तेल है वो पानी पर तैरता रहता है। हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे खड़ा पानी है उस पे मच्छर पनप जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर क्या करते हैं, मिट्टी के तेल का छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन डेवलप होने की वजह से क्या होगा, वो मच्छर जो है क्या होता है, उनका डीएनए नष्ट हो जाता है, मर जाते हैं। सो क्या होता है, केरोसिन ऑयल फ्लोट कब करेगा, अगर उसकी डेंसिटी कम होगी, मतलब लेस डेंस होगा, और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी क्या होगा, वो चीज उसके ऊपर तैर पाएगी। सो इट्स डेंसिटी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसलिए क्या होगा, केरोसिन ऑयल फ्लोट कर पाएगा। ये हमने किससे पढ़ा था, ये हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल किया था, या हम कह सकते हैं बायोएंट फोर्स। बायोएंट फोर्स क्या होता है, यानी जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो ऊपर से हम एक वेट उस पे लगाएंगे, यानी जो वेट यानी mg जो होगा वो क्या करेगा, उसे नीचे खींचने की तरफ कोशिश करेगा जब हम ऊपर से उसे प्रेस करेंगे। तो एक फोर्स इसका अपोज करने के लिए ऊपर की तरफ धकेलता है इसे, वो क्या होगा, वो होगा आपका बायोएंट फोर्स। सो प्रेशर इनसाइड अ शॉप बबल, शॉप बबल के अंदर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर उसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, इसलिए क्या होगा, वो अपने सरफेस एरिया को सिकोड़ लेता है, मतलब कम कर देता है। If two bubbles of soap of different diameter come in contact with a tube, then what will happen? तो क्या होगा, देखो दो बबल है, उनका डायमीटर अलग अलग है, तो
जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक चीजें क्या होती हैं, मतलब वो कितना अगर हम उन पे फोर्स लगाएं तो उसकी लेंथ में या उसके एंगल में कितना चेंज आ सकता है, उसके वॉल्यूम में, वो क्या होते हैं, वो होती है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी के अलग अलग मॉडुलस हैं, मतलब लेंथ में देखेंगे या एंगल में देखेंगे या फिर वॉल्यूम में देखेंगे, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो यंग मॉडुलस में क्या था कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेस जो है, ठीक है, और स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल। तो स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, जिसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर भी बोलते हैं और स्ट्रेस भी बोलते हैं, बोलते हैं ना, स्ट्रेस ले लिया। सो ये क्या बताएगा कि उसकी लेंथ के अंदर कितना चेंज आएगा। तो अगर आपको डेल्टा एल कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, वो वाई ए एल अपॉन एफ, ठीक है। कितना चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा एरिया और लेंथ और फोर्स पे, क्लियर। So the size of both the bubble will remain same, smaller bubble will become smaller and bigger bubble will become bigger। तो क्या होगा, देखो फोर्स जिसमें ज्यादा काम करेगा वो क्या है, उसका इनवर्स रिलेशन होगा, मतलब उसकी लेंथ के अंदर उतनी ही चेंज कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्मॉलर बबल है उसके पार्टिकल पहले ही क्लोज है तो वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जो बिग बबल है उसमें क्या होगा, पार्टिकल पहले ही दूर है, वहां फोर्स कम लग पाएगा तो वो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो छोटा बबल है वो और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बबल है वो और बड़ा हो जाएगा, क्लियर। सो साइज ऑफ रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, कि जो हम सांस के थ्रू, जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हम ले जाते हैं सांस के थ्रू, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोप्लास्टिक्स जो बैन किए हुए हैं उनका साइज कितना होता है, लेस देन 5 माइक्रोन, क्लियर। सो 4 वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड डायमेंशन एज मेंशन्ड बिलो आर स्ट्रेच्ड by a load of same magnitude separately, which of them will be elongated maximum। तो सबसे ज्यादा कौन सी लंबी होगी, ये डिपेंड करेगा किस पे, F बाई ए डेल्टा L बाई L, ठीक है। सो डेल्टा L बाई L क्या होगा, जो भी मॉडुलस है यहाँ पे y, तो ये होगा आपका y a बाई f, ठीक है। सो चेंज इन लेंथ, ये हो गया आपका, ये आया चेंज और ये होगी ओरिजिनल लेंथ। तो लेंथ तो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, बट यहाँ पे एरिया क्या है, जिसका यानी एरिया होता है डायमीटर का स्क्वायर, यानी पाई डी स्क्वायर बाई 4 होता है ना, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी दोनों, तो यानी डी स्क्वायर, तो डायमीटर का स्क्वायर, तो सबसे बड़ा डायमीटर किसका है, 2 mm, 1.5 1.5, तो इसमें होगा 2 mm, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लेंथ इसकी है, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2.25, और 4 को 1 से करोगे 4 ही रहेगा, 2.25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 6.75, तो ये आएगा आपका C। क्या आएगा, वायर ऑफ 3 मीटर लेंथ एंड 1.5 mm डायमीटर विल इलोंगेटेड मैक्सिमम, क्लियर। चलिए, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिलरिटी इज नॉट द ओनली रीजन, मतलब कैपिलरी एक्शन होता है कि बहुत ही थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, जिसके थ्रू क्या होते हैं, जैसे रूट से पानी ऊपर जाता है, दिए की बाती में से जो तेल चढ़ता है ना, जैसे आप जोत जलाते हो तो उसमें क्या होता है, घी ऊपर कैसे चला जाता है ऊपर तक, तो वो सब किसकी वजह से, कैपिलरी एक्शन। बस ऐसी कौन सी चीज है जिसमें सिर्फ कैपिलरी एक्शन काम नहीं करता, ब्लोटिंग ऑफ इंक कैपिलरी एक्शन है, राइजिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर कैपिलरी एक्शन है, स्प्रेड ऑफ वाटर ड्रॉप ऑन अ कॉटन क्लॉथ, इसमें भी कैपिलरी एक्शन है। सो राइजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स ऑफ अ प्लांट टू इट्स फोलिएज, इसमें क्या होता है, कैपिलरी एक्शन तो है ही, साथ में क्या करता है, सरफेस टेंशन भी काम करता है। रूट से और लीव्स तक जब पानी जाता है तो एक पुल बन जाता है, पुल जनरेट होता है, ट्रांसपिरेशन पुल हम उसे बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें सरफेस टेंशन एज वेल एज कैपिलरी एक्शन दोनों काम करते हैं, क्लियर। चलिए,
विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, अभी पढ़ा था हमने कि जैसे जैसे हम मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे पार्टिकल दूर होते चल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, उनके बीच का बॉन्ड टूट जाता है। केरोसिन राइजेस इन द विक ऑफ स्टोव इज ड्यू टू, यानी जो दिए की बाती में तेल ऊपर चढ़ता है ना, केरोसिन जो मिट्टी का तेल है वो किसकी वजह से है, वो है सरफेस टेंशन की वजह से, या कैपिलरी रिएक्शन भी बोल सकते हो। When an air bubble at the bottom of lake rises to the top, जैसे जैसे एयर बबल बॉटम से टॉप की तरफ आएगा तो उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा और साइज इंक्रीज होगा। While traveling by plane, the ink of pen starts to come out, क्योंकि जो ऐसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना तो वहां पे प्रेशर कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो पेन की इंक के अंदर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, इसलिए वो हाई से लो की तरफ भागेगी, तो पेन की इंक क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। नेक्स्ट है एन ऑटोमोबाइल हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन, जो हाइड्रोलिक ब्रेक है वो हमारे किस पे डिपेंड करते हैं, वो है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स किससे रिलेटेड है, प्रेशर से, ठीक है, कि कोई भी जो लिक्विड है जब हम उस पे फोर्स लगाते हैं तो सभी डायमेंशन में इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है। देन बर्नौलीज थ्योरम क्या थी, कि जो प्रेशर हेड है, एनर्जी हेड है, जब लिक्विड की लेयर पे काम करते हैं तो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ दिए थे न्यूटन ने। फर्स्ट था लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहती है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। देन सेकेंड लॉ क्या था, कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के, तो उसकी वजह से हमने क्या निकाला था, फोर्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ma। थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, कि जब भी हम चीजों को क्या करते हैं, चीजें फ्लोट करती हैं पानी के अंदर, तो फ्लोट तभी कर पाएंगी जब जो वेट ऑफ लिक्विड है वो इक्वल है, कितना वेट उसने डिस्प्लेस किया है, ठीक है। अगर वो दोनों इक्वल है तो फ्लोट कर जाएगी, अगर लेस देन है, अगर वेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज्यादा है, फ्लूइड जो डिस्प्लेस किया है वो कम है तो सिंक कर जाएगी, और डिस्प्लेस किया है वो ज्यादा है और ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, कम है, तो भी फ्लोट करेगा। A sudden fall in barometer reading, एकदम से जब बैरोमीटर की रीडिंग गिर जाती है तो इसका मतलब तूफान आने वाला है, और जब एकदम से ऊपर जाती है तो इसका मतलब बहुत तेज बारिश होने वाली है, धीरे धीरे ऊपर जाती है तो इसका मतलब काम वेदर है, अच्छा मौसम है। और जो कोल्ड और एयर ड्राई वेदर होता है तो वो होता है समर में, और हॉट और ह्यूमिड वेदर यानी सेम जब रेनी सीजन हो बट समर में, ठीक है। तो ये आएगा आपका स्टॉर्मी वेदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम। वैसे नॉर्मल हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग से क्या क्या निकालते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, तो उसमें हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, लेकिन उसके बाद हम जो सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं वो होता है एस्फॉल्ट। द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर, जो लेक है उसका सरफेस फ्रोज कर जाता है, बट जो लोअर लेयर है, बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है, मैक्सिमम होती है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है इन कोल्ड वेदर, जो एक्वेटिक एनिमल है वो सर्वाइव कर जाते हैं एट द टॉप लेयर ऑफ द लेक फ्रीजेस इनटू आइस, मतलब ये है कि आइस की ऊपर वाली लेयर जो है लेक की वो आइस बन जाती है पूरी, लेकिन उसके नीचे फिर भी मछलियां जिंदा हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अभी पढ़ा हमने कि जो लोअर लेयर है उन वो नहीं जमती, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी वो क्या है, मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, सो अंडरनीथ द टॉप लेयर ऑफ आइस देयर इज अ लेयर ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फिश कैन सर्वाइव इन अ फ्रोजन लेक, फिश जो है फ्रोजन लेक में सर्वाइव कर जाती है, क्यों, बिकॉज वाटर नियर द बॉटम डज नॉट फ्रीज, क्योंकि मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डज नॉट चेंज, जब किसी सब्सटेंस की अमाउंट हमने बढ़ा दी, ठीक है, तो उसके मास में चेंज आ गया, मास बढ़ा है तो वॉल्यूम भी बढ़ा है, उसमें कुछ एडिशन किया तो, बट मास और वॉल्यूम दोनों ही इंक्रीज हो गए, सेम अमाउंट से इंक्रीज हुए, तो मतलब
डेंसिटी जो होगी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई अनसैचुरेटेड, इफ एन अनसैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 ग्राम्स ऑफ शुगर विद हाफ लीटर ऑफ वाटर, हमने एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार किया है, कहने का मतलब यह है अब उसके अंदर आप कुछ भी डालो, अब और ज्यादा उसमें मिक्स नहीं होगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी विल नॉट चेंज, तो कौन सी क्वांटिटी अब चेंज नहीं होगी, उसके अंदर जो है वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होगा जब आप उसमें कुछ भी ऐड करोगे तो। क्यों? क्योंकि जितना स्पेस उन पार्टिकल को ऑक्यूपाई करना था, शुगर के पार्टिकल को वाटर के अंदर, वो कर चुके, ठीक है। अब आप उसमें एक्स्ट्रा डालोगे वो नीचे बैठ जाएगा, उससे उसका लेयर बढ़ सकती है, उसका मास बढ़ सकता है, बट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये थे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज के साथ। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जाम।